तो हाँ यार, इस वीडियो में ना हम अपने जे एडवांस डे का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे। अच्छा ऐसा है क्या? हमें तो पता नहीं भाई, अभी तक कंटेंट ही नहीं पता क्या। तो यार हमें बस इसने बुलाया है और बोला है कि आज हमें मौका मिलेगा इसकी वीडियो में आने का, तो बस हम आ गए वीडियो में। तो यार लाइक लास्ट ईयर हमने भी जे एडवांस दिया था, एंड ये जो दिन होता है ना यार, जस्ट एग्ज़ाम के पहले वाला वो एक रात, वो कहते हैं ना वही, यही रात अंतिम, यही रात भारी। व्हाट? डी डे यार, डी डे। तो यही सब कुछ होता है यार। तो इसमें ना थोड़ी बहुत मिक्स सी फीलिंग्स होती है। बहुत लोग होते हैं जिनको रात में नींद ही नहीं आ रही होती, एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, बहुत लोग एकदम सो के जा रहे हो। तो हम बताएंगे कि जिस जे एडवांस का पिछला दिन हमारा कैसा था, हम लाइक कैसा गया था, हम कैसे स्ट्रेस दे, टेंस दे, क्या था, कैसा गया हमारा नेक्स्ट डे, एंड जितनी टेंशन हम ले रहे थे वैसे उतनी टेंशन वाली बात थी या नहीं थी। तो हमें भी पता चलेगा एक दूसरे के बारे में कि कैसा था एक्चुअली हुआ है ना कि जस्ट हम लोग ऐसे बैठे हुए थे एंड हमने देखा कि यार कल तो जे एडवांस है, तो जस्ट हम याद करने लगे यार कि यार हमारा भी वो दिन था, एंड जस्ट कल एग्ज़ाम था। हम सोच रहे थे यार कि मतलब फाइनली इतने टाइम से लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए, एंड फाइनली कल वो दिन है, इसके बाद से पढ़ना नहीं होगा, फिर कॉलेज लाइफ एंड जो भी है। एंड स्ट्रेस भी था कि क्या होगा, आईआईटी मिलेगी, एनआईटी में जाना होगा, या फिर अच्छी रैंक आएगी, बुरी रैंक आएगी, क्लियर होगा नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो अब हम धीरे धीरे, एक मिनट, मैंने इंट्रो तो किया ही नहीं। तो हाय गाइस, हाय गाइस, आज हमारे साथ आज हमारे साथ हैं कशिश एंड हर्षिता झा। कशिश फ्रॉम CSC डिपार्टमेंट ऑफ IIT ISM धनबाद एंड हर्षिता झा फ्रॉम पेट्रोलियम डिपार्टमेंट ऑफ IIT ISM धनबाद। मैं नहीं बताऊंगी, मेरा पता होगा। सो तो यार आज हम तीनों फ्रेंड्स हम शेयर करेंगे तुमसे अपनी जे एडवांस डे का एक्सपीरियंस एंड उसके पहले का एक्सपीरियंस, कि हमें कैसा पहले फील हो रहा था, हम कैसे स्ट्रेस थे, टेंस थे, एंड कैसा लाइक हम जैसा सोच रहे थे उससे कितना अलग था एग्ज़ाम या कैसा था। तो हम अपनी कुछ फ़नी मोमेंट्स एंड कुछ अपना अच्छे इमोशनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होंगे आज आपसे। सो लेट्स स्टार्ट विद बट उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना अब माइक नहीं मिलेगी, मिलेगी माइक मिलेगी। लेकिन आज से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स काफ़ी टेंस्ड होते हैं, हम सभी थे उस वक्त। बट मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आप सभी को जो भी जे एडवांस देने जा रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से compete करके ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो। JEE मेन क्वालिफाई करके कुछ लोगों को ही मौका मिलता है कि वो JEE एडवांस जैसे इतने बड़े लेवल पे जो एग्ज़ाम होती है उसे एक्सपीरियंस कर सके। तो आई गेस आपको ये दिन एन्जॉय करके देना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, और बिल्कुल टेंशन फ्री माइंड से आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। मैंने बिल्कुल चिल होकर एग्ज़ाम दिया था। फील प्राउड कि आपको ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। आपके किसको एक बोल रही हूँ, हमें नहीं लग रहा हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो यार जे एडवांस का एग्जाम भी इतना चिल होके देना। हाँ, आपको भी नहीं लगा कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। यार एग्जैक्टली तो टेंशन मत लेना। तो यार अगर मैं अपने जस्ट डे की बात करूँ और उसके पहले की बात करूँ, तो मेरा सेंटर जो है ना वो मेरे घर से थोड़ा दूर था, तो मुझे वहाँ पे ना जस्ट एक दिन लाइक थोड़ा पहले जाना पड़ा है, एक रिलेटिव के यहाँ पे स्टे करना पड़ा था। तो ना ऐसा था कि हम लाइक 10-10 बजे के आसपास पहुँचे थे, एंड उसके बाद ही लाइक खाना वाना खा के मैं लाइक बेड पर चले गई। मुझे लगा कि डेली सो जाती हूँ 10 बजे, आज भी नींद आ जाएगी, बट भाई साहब नींद ही नहीं आ रही मुझे। लाइक सोने की ट्राई करते करते बहुत लेट नींद आई मुझे। हाँ, इसीलिए बहुत सारे लोग देखते होंगे यूट्यूब पे भी रेकमेंड करते हैं, हर जगह बता रहे होते हैं अपने मेंटर सीनियर्स की उस दिन पहले बेड पे चले जाओ, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें चल रही होती है कि यार फाइनली कल तो जे एडवांस है। तो यार लाइक हाँ, पहले बेड पे चले जाना ताकि थोड़ा टाइम लगता है नींद आने में। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, बट जैसे ही सुबह के 6 बजे मेरी नींद खुल गई। लिटरली डेली नींद नहीं खुली थी, उस दिन बहुत जल्दी नींद खुल गई कि यार लाइक आज तो एग्ज़ाम है, एंड लाइक थोड़ा सा लाइक डिफरेंस तो रहता है यार। वो दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। वो एक दिन ही लाइक हमें वहाँ से आज तक यहाँ लेके आया, हम तीनों को जो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लाइक कोई मैच ही नहीं उन प्लेसेस का, वहाँ से यहाँ तक आए हैं, इस IIT ISM के रोजलिन हॉस्टल में बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो वो उस एक दिन ने ही डिसाइड किया है, वो एक दिन ही हमें यहाँ पे लेके आया हुआ है। तो वो दिन इम्पॉर्टेंट तो होता है यार, तो एकदम खुल के उस दिन को दो। लाइक
जितना अपना बेस्ट दे सकते हो बस दे के आओ। तो ये थी मेरी लाइक उस एग्ज़ाम के पहले के दिन की स्टोरी, लाइक वो कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा था, अब तुम लोग बताओ कैसा था। और इनफैक्ट वो एक दिन डिसाइड सिर्फ आपका कॉलेज करेगा कि आपको आईआईटी में आप जा रहे हो या नहीं, बट ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप आगे सक्सेसफुल हो गए या नहीं, है ना। तो कोई भी कॉलेज मिले वो मैटर नहीं करता, बट हाँ अब आईआईटी के लिए हमने पढ़ाई करी है, उसके लिए इतना मेहनत किया है, तो उस दिन हम बेस्ट दे के आए और ये ना सोचे कि हमें मिलेगा या नहीं, बस अपना बेस्ट करके आए। जितना आ रहा है, जितना हमने पढ़ाई जितनी हमने करी है, उस हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस हमसे बन पा रहे हैं, जितना कुछ हमसे हो पा रहा है उतना बस हम करके आए। बाकी फिर कुछ भी मैटर नहीं करता, बस उस दिन को एंजॉय करो। बाकी तो किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करो, मेहनत आपका मैटर करेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हो आगे, तो आप वहाँ से भी सक्सेसफुल हो जाओगे। बस अपना बेस्ट करके आओ, दैट्स इट। और मेरी बात करो तो मैं तो बिना सोई गई थी, मेरे को नींद नहीं आई थी, मेरे को लिटरली नींद नहीं आई थी और मैं बिना सोई गई थी ऐसे एग्ज़ाम देने। बस मेरे को ये ज़रूर था कि मेरे को अपना बेस्ट देना है एट एनी कॉस्ट। लोग कहते हैं कि मत पढ़ो लास्ट के समय, मैं पूरा पढ़ के गई थी। मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने 2 दिन पहले से पढ़ना छोड़ दिया था और मैं 2 घंटे पहले भी पढ़ रही थी। मेरे को उस दिन लग रहा था कि मैं क्या करूँ, एंड लिटरली जब 2 मिनट बाकी रहे थे तो आपने भी दिए होंगे मॉक टेस्ट, और 2 मिनट में आप किसी फिज़िक्स के लंबे क्वेश्चन को जल्दी से ऐसे सॉल्व कर लो तो नामुमकिन सा लगता है, बट मैंने फिर भी वो 2 मिनट लगाए थे कि नहीं अर्शिता ये लास्ट है, ये लास्ट 2 मिनट है जो तूने 2 साल 3 साल जो इतनी मेहनत करी है ना, उसके लास्ट 2 मिनट्स हैं, तो वो भी तो वेस्ट नहीं करेगी, उसमें भी तो अपना बेस्ट करेगी। तो बस मैं ऐसे करके आई थी और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिया, जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी। सबसे बड़ी बात होती है जो वो 2 घंटे का टाइम मिलता है ना, वो भी बहुत डिसाइडिंग होता है। वो क्योंकि हाँ इम्पोर्टेंट, उसमें आप चिल करो, नींद जरूर लेके जाओ, खाना ज़्यादा नहीं हैवी खाओ, थोड़ा सा हल्का हल्का खाओ। उसमें सारी चीज़ें ना हल्की हल्की करनी होती है, हल्की हल्की। नींद भी ले रहे हो तो हल्की हल्की, खाना भी खा रहे हो तो हल्की हल्की नहीं आती, क्योंकि दिमाग में आपको पेपर 1 के क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं। और जी एडवांस ये काम करती है ना कि दूसरा जो पेपर होता है वो ज़्यादा टफ कर देती है पहले से आपको टेस्ट करने के लिए। तो बिल्कुल वॉरियर की तरह जाओ कि लड़ना है, सारी चीज़ें आपके पास है, आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, आपके पास सारी प्रैक्टिस हैं जो आपने करी है, बस कैसे आपको यूज़ करना है वहाँ जाकर, ये आपके हाथ में है, ठीक है। और हाँ ये तो अब माइक नहीं आने वाला है, अब तुम लोग जा सकते हो। हमारा काम हो गया, चलते हैं। नहीं लेकिन ये चीज़ मेरे को डिस्कस करनी है। बोले कंटिन्यू। कि 2 घंटे के बीच में जो समय मिलता है ना, 2 चीज़ मैं कहूँगी। एक तो किसी से बात मत करना, पेपर डिस्कस मत करना, तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब पे वीडियोस आ जाते हैं वो भी नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं। रिव्यू देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। फ़ोन तो छुओ ही मत तुम, फ़ोन प्रेफर ही नहीं कि उसमें कोई लाइक क्वेश्चन देखा था यार इसका सॉल्यूशन देख लो सही होगा, ये सब कुछ नहीं है, उस मिनट में कुछ नहीं होगा। एंड अभी तुमने देखा होगा कि हमारा सबका डिफरेंट था। मैं लाइक मुझे सोने में प्रॉब्लम हुई थी, इसने 10 घंटे सो लिया था, ये लास्ट टाइम तक पढ़ती रही थी, इसने 2 दिन पहले छोड़ दिया था। तो यार ये सब ना फालतू के पचड़े होते हैं, ठीक है। तुम कुछ भी करके जा रहे हो ना, वो तुम्हें जो सूट कर रहा है। तुमने 2 या 3 साल में जो भी किया है वो मैटर करता है। तुमने कैसे मेहनत की है, तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुमने क्वेश्चंस कैसे किए हैं, तुमने प्रैक्टिस कैसे की है, ये सब अल्टीमेटली मैटर करता है। और ये 2 घंटे में, 2 दिन में, 15 दिन में क्या कर रहे हो, ये नहीं मैटर करता है, बिल्कुल नहीं मैटर करता। हो सकता है कि 11th की शुरुआत में या पहले दिन जो पढ़ाई आपने की होगी, हो सकता है वो यूज़ आ जाए। आपको नहीं पता है कि वेक्टर का एकदम कोई भी सवाल आ जाए। वेक्टर हम नहीं पढ़ के जाते हैं, कभी कभी वेक्टर के सवाल आ जाते हैं और आते भी नहीं है जो हम पढ़ के जाते हैं, ये भी होता है। बहुत कुछ भी हो सकता है। जेईई एडवांस में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या हो सकता है, क्या कट ऑफ। और पता है ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे जो मतलब टफ चैप्टर थे जो हमने छोड़ दिए थे, उसके बन गए थे। तो ऐसा भी होता है। आपको टफ चैप्टर लगता है लेकिन कंसेप्ट उसमें सेम होते हैं और क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, आपको पता है कि किसमें क्या कंसेप्ट, क्योंकि रोटेशन में कंसेप्ट तो फिक्स्ड हैं, बस क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते हैं। उसमें आपको थिंकिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, आप कर सकते हो। रोटेशन है क्या? तू रोटेट करते जाती है ना, वही रोटेशन है। मैं तो भूल भी गई हूँ, ऐसा भी कुछ था क्या? देख लो गाइस ये ऑडियंस। तो यार ऑडियंस की एक स्टोरी कुछ साल पहले हमारे जो कोचिंग के सर ने उन्होंने बताई थी कि उनके फ्रेंड्स V=R ओमेगा होता है या V=Ω क्रॉस R होता है, V=R क्रॉस ओमेगा होता है, इस पर डिस्कशन हो रहा था।
सोचो IITians कैसे हो जाते हैं कॉलेज में आके। लाइक लिटरली देखो, ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो कुछ टाइम के बाद सब कुछ भूल जाता है। तो हम 2 साल हम घिस रहे होते हैं, जो 11 से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फिर ड्रॉप ईयर हो जो भी हो, तो वो चीज़ बार बार पॉलिश हो रही होती है मेरे दिमाग में, तो हमें याद होती है। अभी 1 साल बाद 1.5 साल बाद हमसे पूछोगे ना कि ये चीज़ सब्जेक्ट क्या थे हमारे फर्स्ट ईयर में, हमें याद नहीं होंगे। एग्जैक्टली वापस से JEE एडवांस दिलवा दो, पता नहीं कट ऑफ भी क्लियर होगी कि नहीं होगी। पता। तो वही चीज़ है, अगर तुमने अभी तक रेगुलरली सब कुछ किया है ना, तो अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, अब तो तुम दे के आओगे। एंड हमारा एक्सपीरियंस भी यही था यार, हमने कोई बिना हार्डवर्क किए एंड बिना कुछ किए यहाँ तक नहीं आता है। सबने बहुत ज़्यादा बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, बहुत लाइक दिल से कुछ चाहा है तब जाके कुछ मिला है। ऐसे फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता। तो तुम्हारी भी अगर वैसी ही अंदर से तुम्हारा है कि तुमको IIT जाना है, एकदम वो डिज़ायर है ना, तो मैं अभी तुमको बोल सकती हूँ कि तुम जा रहे हो। तुम्हारे एग्ज़ाम के पहले मैं ही बता दूँगी कि तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो IIT। और अगर ISM आ गए ना मज़ा आ जाएगा फिर तो हमारे बच्चे हो गए, तुम बच्चे, ओ गॉड बच्चे, तुम लोग नहीं जानते ना बच्चे क्या होते हैं, जूनियर्स। हमारे ISM का अलग ही कल्चर है यार, IIT ISM का, तो हर IIT का अपना अलग अलग कल्चर। कोई ना, वो जब आएंगे तब हम बताएंगे कितना अच्छा कल्चर है। हमारा बहुत रिच कल्चर है, बहुत रिच कल्चर है यहाँ का, बहुत ही प्यारा सा कल्चर है हमारा। अगर ISM आओगे तो हम तो यहाँ पे हैं ही भाई। यार एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होता है, मिक्स्ड होता है, किसी का अलग लाइक कोई बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस तो अब क्या ही बताया, वो तो यहाँ पे है तो ऑब्वियस ही बात है, हमने जैसा सोचा होगा ऑलमोस्ट उससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वही रहा होगा, या तो थोड़ी बहुत चीज़ें बेकार हो गई होगी, थोड़ी अच्छी हो गई होगी। यही होता है एडवांस में कि तुम्हारी जो नॉर्मल मॉक टेस्ट से मार्क्स आ रहे होते हैं, कुछ वैसे ही ऊपर नीचे थोड़ा बहुत लाइक थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा, या सेम वैसे ही कुछ आ जाता है। एंड ऑब्वियसली ये रिलेटिव है यार, तो ऐसे मत बस मार्क्स पे जज मत करना कि पेपर दे दिया आज ख़राब हो गया यार, इतने ही मार्क्स आए, ये वो क्या पता कट ऑफ बहुत लो चली जाए, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली रिलेटिव। एंड बहुत ज़्यादा आ गए तो ऐसे बहुत वो भी मैंने तो बहुत मतलब कुछ नहीं, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना तो बस अब वही, अब जस्ट लीव इट, ठीक है। माइंड को रिलैक्स रखो, काम रखो अपने आप को, बाकी जो तुमने किया है वो तुम्हें मिल जाएगा रिजल्ट। और मैं फिर से बोल रही हूँ, वो जो 2 घंटे बीच के मिलते हैं उसमें एक तो पेपर डिस्कस नहीं करना, दूसरा आप क्या खा रहे हो उस बीच में वो मैटर करता है। चावल मत खा लेना गलती से। एक और बात बोलूँगी, ऐसा होता है कि बहुत लोग को दिन में सोने की आदत है, जैसे मुझे आदत थी दिन में सोने की, तो सेकंड पेपर के समय हमेशा मुझे नींद आने लगती थी। कोचिंग में भी टेस्ट वगैरह होते थे तो मुझे नींद आने लगती थी, तो मैं हर पेपर 2 के पहले मैं चॉकलेट खा के जाती थी, एक डेयरी मिल्क। तो आप ये प्रेफर कर सकते हो क्योंकि चॉकलेट से नींद थोड़ी कम आती है, तो आप ये प्रेफर कर सकते हो। हाँ, और चावल बिल्कुल मत खाना। चावल बहुत सारे, हाँ बहुत सारे बच्चे, हाँ वहाँ पे आप रेस्टोरेंट जाकर ऐसे नहीं एंजॉय करने जा रहे हो, एकदम सिंपल। हाँ सिंपल खाना आप ले जा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, स्प्राउट मूंग वो बहुत बेस्ट होगा, केले खा लो वो भी सही रहेगा, ले लो लेकिन नेचुरल, पेप्सी एंड ये ऑल नहीं, क्योंकि उससे आपको एसिडिटी वगैरह कुछ हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत होती है। और इन सारी रीजंस के कारण अगर आपका छूट रहा है ना तो फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा। और डिस्कस तो बिल्कुल भी नहीं करना है किसी के साथ, पेपर पेरेंट्स के भी साथ नहीं करना है बिल्कुल। आपको अपने आपको सैचुरेट रखना है खुद को। पेपर 1 बहुत अच्छा, ज़्यादा बात ही नहीं करो। पेरेंट्स पूछ रहे हैं कैसा पेपर गया, बोलो कि हाँ ठीक गया, बहुत अच्छा गया। खराब गया हो तब भी बोलो, क्योंकि उस समय अगर आप बोलोगे कि खराब गया तो पेरेंट्स आपसे बार बार पूछेंगे, परेशान रहेंगे। एंड सच्ची बताओ तुम्हें लग रहा होगा ना खराब है, बट रिजल्ट आएगा तो वो अच्छा भी हो सकता है। सो होने वाला है तुम्हें, सो चिल रहना, कूल डाउन रहना। एंड यार एक और चीज़ बताऊंगी, जस्ट JEE मेंस के रिजल्ट के बाद मैंने देखा कि एक बंदा मतलब उसने मेल किया हुआ था, लिखा कि दीदी मेरा JEE मेंस एकदम गंदा हो गया, मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई, अब मैं सोच रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को बहुत एक्सपेक्टेशन थी, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। यार लाइक लिटरली तुम एक एग्ज़ाम को अपनी लाइफ से कंपेयर करो, एग्ज़ाम के सामने अपनी लाइफ को तुम लाइक रख रहे हो। यार ये ज़िंदगी आज है कल नहीं है। एंड उन पेरेंट्स का सोचो ना, तुमको लग रहा है कि वो क्या सोचेंगे, इस चीज़ से ज़्यादा दुख उनको, बहुत ज़्यादा दुख होगा यार उनको अगर तुम अपनी लाइक इतनी गलत स्टेप उठा लोगे या कुछ गलत कर लोगे। तो प्लीज़ यार, एग्ज़ाम्स आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब क्या बोलूँ मैं यार, सिर्फ IITians या NITians एंड बाकी कॉलेज वाले सक्सेसफुल नहीं होते हैं,
उससे बेटर प्लेस पे भी लोग जाते हैं बाकी जगह से, बट हाँ तुम्हारे चांसेस बस बढ़ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद कि तुम अच्छा कर सकते हो। एंड ये भी नहीं है किसी IIT में आ जाने से कोई सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर ना आने से कोई अनसक्सेसफुल रह जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, जस्ट आपकी एबिलिटी मैटर करती है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट मैटर करता है, आप कैसे पीयर्स के साथ हो वो मैटर करता है, ये सब कुछ मैटर करता है। आप कहाँ पे हो, किस जगह से पढ़ रहे हो, ये मैटर नहीं करता। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि कोई कहीं भी पढ़ सकता है, तो वो वाली बात कभी कभी सच होती है। आप किस कंडीशन में पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता है, कैसे पढ़ रहे हो, कितने लगन से पढ़ रहे हो, कितने डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए, वो मैटर करता है, आप कहाँ पे हो अभी। और एक दिन तो डेफिनेटली नहीं डिसाइड कर सकता आपका फ्यूचर। तो ये एक टेस्ट एक मॉक टेस्ट की तरह देखे आओ जिसमें आपको बेस्ट करना है। हाँ, मॉक टेस्ट। एक चीज़ याद आई मुझे मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट, कोचिंग में हमारे मॉक टेस्ट होते थे और मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो भी मतलब कोचिंग से थोड़ा सा ज़्यादा दूर था। लाइक अगर कोचिंग मेरी 1 किलोमीटर थी तो एग्ज़ाम सेंटर 4 या 5 किलोमीटर दूर था, तो बहुत पास ही था। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने अच्छे से मेहनत की है, ऑनेस्टली मेहनत की है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कोचिंग की जगह चेंज हुई है, कोचिंग आपका शिफ्ट हो गया है और आप फिर से कोई मॉक टेस्ट देने जा रहे हो। मुझे ऐसा ही फील हुआ था। मुझे भी, मैंने भी बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे, लिटरली बहुत सारे दिए थे। तो मेरे को तो ऐसे ही फील हो रहा था कि मैं मॉक टेस्ट ही दे रही हूँ। सच्ची मेरे को ऐसा ही फील हुआ था। तो आप भी ऐसे ही फील करके जाओ और बिल्कुल कि उसमें बेस्ट देना है, बस दैट्स इट। तो यार लाइक एट द एंड बस यही बोलूँगी कि नेगेटिव चीज़ तो एकदम दूर रहना। ये सब बस लाइफ का पार्ट है, ठीक है। इसको लाइफ के सामने मत ला के रख देना, ठीक है। कौन कब क्या हो जाए, कितना अच्छा हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे जिस उनको हटा दो। जस्ट डू बेस्ट इन योर लाइफ, खुद को ग्रो करते रहो, खुद की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो एंड जस्ट अच्छे से कल एग्ज़ाम दे के आओ। हम तीनों के साइड से ऑल द वेरी बेस्ट, एकदम फोड़ दो यार। बाय बाय।